तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो बाजोड़ में जो धमाका हुआ है, ये बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें जमीयत उलमाए इस्लाम का। उसमें अभी तक 100 से ज्यादा अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और 135 जो है वो इंजर्ड। लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही, और आज ही ग्रुप हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और मजीद आफतों से और आजमाइशों से हमें बचाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे लिए बहुत हॉट होने वाला है। हो रहे हैं। बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। तो ये अनासर की जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ नहीं है पाकिस्तान, लेकिन चीमा सास हुए और वो इसमें कामयाब रहे, क्योंकि हर तरफ अब चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की आमद की, अराइवल की खबरें या उनके विजिट की खबरें पीछे रह। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ये मंजरनामा है तो पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ को जाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब माइल होने की बजाय पस्ती की जानिब नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जो बाजोड़ में हुआ ये मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात पे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है। ये हमला पाकिस्तान की सालमियत पे हुआ है और हमें इसकी खाली मजम्मत नहीं करनी चाहिए, इस पर हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालकर इस दहशतगर्दी की जंग जो है इसको हमें फिर जीतना होगा। अब इसी धमाके की हवाले से चंद चीजें हैं कि ये धमाका जिसने किया सबको पता है। दूसरा, सिक्योरिटी मुहैया करना केपी के हुकूमत की ड्यूटी थी, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? अगर कोई ऐसा थ्रेट था तो फिर जलसे को क्यों नहीं रोका गया? आपने भी वो फुटेज देखी है, मैंने भी वो फुटेज देखी है। ये एक क्योंकि ये हमला फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पे था, तो इसलिए इस तमाम सियासी जमातों को तमाम इख्तलाफात खत्म करके इस जंग को जीतने की जरूरत है कि एक तरफ हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा मुल्क से लोग मेहमान आते हैं जो हमारे मुल्क के लिए इंतहाई फायदेमंद है, और उस वक्त में ऐसा धमाका होना किसी तरफ से ये कोई पैगाम है। पैगाम देने वाले जो लोग भी हैं हमें उनको बेनकाब और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, इसी बारे में आता हूं। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वाक़े के मुहर्रिकात आपकी नजर में क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इत्तला के मुताबिक 40 लोग जख्मी या शहीद हैं। इनमें हमारे बहुत करीबी साथी थे, उनका नाम था ज़ियाउल्लाह जान, मौलाना ज़ियाउल्लाह जान। वो भी शहीद हो गए। पहले भी उन पर एक इस तरह हमला हुआ, उसमें बच गए थे, और इस तरह के हमले में वो लगता है कि वही टारगेट थे और वो शहीद हो गए हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम एक अरसे से निशाने पर है, और आप लोगों को उसका अंदाज़ा है कि जो लोग ये काम करते हैं तो वो जिहाद को इस्तेमाल करते हैं नाम के। बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था। और अभी तक ये बात मैं मुख्तलिफ वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयों में और उसमें मुलविस हैं, तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इसमें ये खुदकुश हमला था या ये जो है ये कोई बॉम्ब था। और ये जो है ये आप इसको इस तरह से देखें कि इसके फ़ौरन ही बाद जो है वो अफ़गानिस्तान से स्टेटमेंट आई और उसमें अमारात इस्लामिया की तरफ से इस पे ताज़ियत भी की गई और ये भी कहा गया कि वो इसकी मज़म्मत भी करते हैं और उन्होंने अपने आप को अलग किया अमारात इस्लामिया, क्योंकि आगे जाके देखें ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी मुआहदे हो चुके हैं और वो ये सी पैक के अंदर अफ़गानिस्तान भी आगे जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन
कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इन पूरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना चाहते हैं। ये मेरा तज़्किया है जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वाक़े को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इस वक्त ये ब्लास्ट होना, ठीक है ना, इसका अभी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यकीनन कोई लोकली होगा जिसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, इसका मकसद, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब ये कि वो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बात हो रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो ये अनासर के जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ़ नहीं है पाकिस्तान। और ये सबसे पहले तो आज जो बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है, 40 के करीब अफराद के अब तक जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई हैं। सवाल सबसे खबर ये भी सामने आई है कि JUI के तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी धमाके में शहीद हो चुके हैं। ये वाक़या ख़ुदकुश धमाका मालूम होता है, इस पर अभी मज़ीद तहक़ीक़ात भी की जा रही हैं। तो ज़ेर बहस की पूरी टीम इस मज़मूम वाक़े की भरपूर तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर, और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं, इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तारड़ साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी हो रही है? सर चीमा साहब, मैं इसे सारे को मिला के कुछ आपको सारा कुछ बताता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये जो धमाका आपने बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट में JUI के कन्वेंशन में हुआ है, जिसमें 20 लोग जो है मारे जा चुके हैं, 50 जख्मी हैं, उनमें से भी अल्लाह ताला उन पे बेहतरी फरमाए, ज्यादती हुई है। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है सूबा सरा KPK में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसकी बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है, जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूँ पता चल गया होगा कि बाजौड़ में आज जो बम धमाका हुआ है उसमें अभी तक 100 से ज्यादा अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और 135 जो है वो इंजर्ड हैं। और अल्लाह ताला जो है वो करम फरमाए और रहम फरमाए हम लोगों पे। ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट हुई है
वैसे ही हमारे ऑप्टिक्स इतने कमजोर हैं टेररिज्म के हवाले से, तो ये तो बहुत एक बड़ी क़यामत है। और एक वजह जो मुझे समझ में आ रही है, आज का दिन ये जो धमाका होना था इस कन्वेंशन में, वो जो समझ आ रही है मुझे वो ये है कि चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आज वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और उसको कहा जा रहा था कि जनाब ये पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। उस दिन इस धमाके का होना जो है ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि चाइना को कोई मैसेज दे रहे हैं हमारे दुश्मन, पाकिस्तान को कोई मैसेज दे रहा है कि दोनों को दे रहा है, तो देखना यह है कि इससे फायदा किसको है। लेकिन आप याद करें मैंने 2.5 महीने पहले जब कहा था कि अगस्त में ये अफगानिस्तान की तरफ से काफी हमले हो सकते हैं, उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे अभी क्यों नहीं हो रहे, तो मैं उनको बता रहा था कि अभी उस वक्त यानी बर्फ नहीं पिघली हुई थी वहां पे, और मई में बर्फ पिघलना शुरू होती है वहां पे, जून पूरी पिघलती है, फिर जुलाई के आखिर में अगस्त सितंबर तक जो है उनकी मोबिलिटी जो है वो सही रहती है। तो यही वो महीने हैं जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं रीग्रुप हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और मजीद आफतों से और आजमाइशों से हमें बचाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर हम